एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने संयोजकता बंध सिद्धांत में दिशात्मक लक्षण के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक देखा था अतिव्यापन ओवरलैपिंग। क्या होता है अतिव्यापन, देखते हैं एक बार वापस से कि दो परमाणुीय कक्षकों के बाह्यतम कक्षक, ठीक है, परस्पर मिश्रित होकर जब बंध बनाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। और अतिव्यापन में दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही भाग लेते हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर लोन पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वे ही कक्षक अतिव्यापन के अंदर भाग लेंगे, ठीक है, और मिश्रित होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अतिव्यापन संकरित तथा असंकरित दोनों कक्षकों के मध्य हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संकरित कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने से संकरित कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने से बंध क्या ज़्यादा प्रबल बनता है, क्योंकि संकरित कक्षक क्या होते हैं, अधिक दिशात्मक होते हैं। वहीं अगर अपन एस सेकंड पॉइंट की बात करें कि एस कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से बंध दुर्बल बनता है, क्योंकि एस कक्षक क्या होते हैं, गोलाकार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व किसी विशेष दिशा में ज़्यादा नहीं होता और अतिव्यापन अनेक प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अगर अपन अतिव्यापन की बात करें, ठीक है, और बनने वाले बंध की प्रबलता देखें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर अतिव्यापन देखते हैं तो एस एस, एस पी, पी पी, एस एस पी और एस एस पी टू, ठीक है, चार पांच प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। अगर अपन देखें कि सबसे दुर्बल अतिव्यापन होता है एस एस के अंदर। क्यों? एस एस का एस कक्षक का जो होता है शेप, वो क्या होता है, गोलाकार होता है, जिसकी वजह से चार्ज जो होता है वो चारों तरफ समान रूप से वितरित होता है, किसी एक दिशा के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इस एस कक्षक के अंदर सबसे कम होता है अतिव्यापन, एस पी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सबसे प्रबल अतिव्यापन होता है पी के अंदर। तो अगर अपन अतिव्यापन की प्रबलता का पी कैरेक्टर के साथ में रिलेशन देखें कि ठीक है, कि जितनी पी की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतनी ही प्रबलता होगी अतिव्यापन की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अतिव्यापन के दौरान दो प्रकार के बंध बनते हैं, ठीक है। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो दो टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहला होगा सिग्मा बंध, ठीक है, कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में समास अतिव्यापन अर्थात हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। इस प्रकार का बंध प्रबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व नाभिकीय अक्ष पर ज़्यादा होता है और दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध बनने से उनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, ठीक है। फिर रोटेशन मूव होगा, ठीक है, दो परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे तो रोटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और इससे पहले था कि इस प्रकार का बंध प्रबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व नाभिकीय अक्ष पर ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो सेंटर है, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। अपने सबको पता है यह अणु में ज्यामिति की समानता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। ज्यामिति समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे कौन, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध निम्न स्थितियों में संभव होता है, ठीक है, कि अब कौन कौन से अतिव्यापन होंगे तो सिग्मा बंध बनेगा। पहला देखते हैं अपन एस एस अतिव्यापन, कि जब दो परमाणु के एस कक्षक परस्पर समास अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, तो क्या कौन सा अतिव्यापन होगा, एस एस कक्षक, ठीक है। इस अतिव्यापन में बंध क्या बनता है, दिशात्मक बनता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें एस कक्षकों के अतिव्यापन की, दो एस कक्षक दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले, एक एस कक्षक दूसरा है। अब इसके अगर अपन निर्देशांक की बात करें, एस एक्स एक्स वाई और z, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्स कक्षक के बीच में क्या हो रहा है, अतिव्यापन। इस कक्षक में बीच में अतिव्यापन होगा और यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये क्या एंटी एंटी अबंधित कक्षकों से क्या बंधित कक्षकों में अर्थात आणविक कक्षकों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, और बीच में क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड अपन बात करें sp अतिव्यापन की, ठीक है, एस और पी अतिव्यापन की। अब इसके अंदर देखिए ये तो हुआ एस कक्षक।
अगर अपन पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी के अंदर 3 लोब्स होती है, ठीक है। पी की 3 लोब्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी 3 लोब होगी, ठीक है, जिसके अंदर होती है एक पी एक्स, ठीक है, एक पी वाई और एक पी जेड, इन तीनों में से, ठीक है। तो अब अपन यहाँ देखते हैं एक एक्स ले रहे हैं, कौन सी लेंगे अपन यहाँ पर, पी जेड वाली, ठीक है। अगर अपन पी जेड वाली लॉब्स लें, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है और इसका जेड है, मतलब इसका भी जेड एक्स और पी का भी जेड एक्स, दोनों के बीच में क्या होगा, समास अतिव्यापन होगा, ठीक है। दोनों के बीच में समास अतिव्यापन होता है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। पी जेड को नाभिकीय अक्ष माना जाता है, ठीक है, एसपी अतिव्यापन के दौरान। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसपी समास अतिव्यापन, ठीक है, मतलब पीपी अतिव्यापन में की बात, पहले अपन एसपी एस एस देखा, फिर अपन एसपी देखा, अब तीसरा है अपना पीपी, मतलब दोनों ही ऑर्बिटल क्या होंगे, पी के, ठीक है। जो पीपी के 2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ये एक पी का है दूसरा पी का, तो इनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अतिव्यापन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ गए, ठीक है, ये तो हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर सेपरेट है, तो दोनों पी जेड आपस में कक्षा जुड़ करके बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका उदाहरण है F2Cl2, जिसके अंदर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं पाई बॉन्ड की, ठीक है। पहले अपन ने सिग्मा बॉन्ड देखा, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा अतिव्यापन से बनता है, एक तो SS, दूसरा SP और तीसरा PP, ठीक है। पाई बंध की बात करें तो जब दो पी कक्षक नाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापन करें, मतलब साइड बाय साइड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का तो अक्षों पर अतिव्यापन होता है, ठीक है, और अगर अपन पाई की बात करें, ठीक है, तो साइड अतिव्यापन होगा यहाँ पर, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन से कहते हैं। इस अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है। पाई अतिव्यापन थोड़े थोड़े स्थानों पर होता है, अतः यहाँ सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, ठीक है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होता है इसका रीजन भी देख लेते हैं, ठीक है। अपन अगर पीपी अतिव्यापन की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए नाभिक के अक्षों पर अतिव्यापन होता है, ठीक है, नाभिक के अक्ष है ये, ठीक है, इसी के सामने सामने अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए वजह से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर अपन पाई की बॉन्ड के अतिव्यापन की बात करें तो ये पी ऑर्बिटल हुआ, दूसरा ये भी पी ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। तो इनके ये वाले केवल कुछ हिस्सा ही, ऑर्बिटल का कुछ पोर्शन ही अतिव्यापन करेगा। अब ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे तो कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बंध के कारण दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता, अतः वह अणु ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। जबकि अपन ने सिग्मा बंध के अंदर देखा था, ठीक है, कि उसके अंदर मुक्त घूर्णन संभव था, क्योंकि वो जो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था। जबकि पाई बंध की अगर अपन बात करें तो दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, अतः वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। सिग्मा बंध के पहले बनेगा फिर पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है, अकेला पाई बॉन्ड नहीं बनता। अगर अपन इसके अतिव्यापन की बात करें, जैसे पी जेड कक्षक हैं, तो दोनों के समपार्श्विक के स्थलों के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन होगा, ठीक है, नाभिक के अक्ष पर नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, ठीक है। तो अतिव्यापन होगा तो ये जो बनाना शेप में स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है और बीच में इसके सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे O2 की एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, जिसके अंदर 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर अपन O2 की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी जेड कक्षकों के में तो क्या हो रहा है, नाभिकीय अक्षों पर अतिव्यापन होता है, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी वाई कक्षक है, ठीक है, केवल इसके समपार्श्विक मतलब पार्श्व से ही अतिव्यापन हो रहा है, जिससे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि पी जेड कक्षक को नाभिकीय अक्ष पर माना जाता है,
तो पी जेड में समास अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, जबकि पी एक्स तथा पी वाई के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन से क्या पाई बंध बनता है। ठीक है, अपन ने बात की थी कि पी ऑर्बिटल के पी अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी के अंदर कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें लॉब्स की, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी पी ऑर्बिटल्स की, जिसके अंदर ये होता है जेड, ये होता है जेड, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, अगर अपन बात करें कि पी जेड में जब समास अतिव्यापन से तो क्या बनेगा, सिग्मा बन बनेगा। अगर पी एस ऑर्बिटल का अतिव्यापन होगा और या पी वाई के बीच में अतिव्यापन होता है, वो इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।